हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। पिछली क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे डिफेक्ट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एवं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो हम लोगों के ठोस में जो विद्युत धारा चलती है, जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं कि ठोसों में चुंबकत्व का गुण और विद्युत का गुण पाया जाता है। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट में चल रहे हैं सीखने के लिए कि सॉलिड में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कैसे शो करती है। तो हम हेडिंग डाल ले रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, आपको पता है कि सॉलिड में क्या होता है कि ऐसे ढेर सारे सॉलिड हम लोगों को दैनिक जीवन में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हम यदि इलेक्ट्रिसिटी को मूव करें तो क्या होती है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है। लेकिन हम लोगों को अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि ऐसे ढेर सारे ठोस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करती है। तो हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रिसिटी मूव करने के लिए सॉलिड में कौन कौन सी नेसेसरी होती है। तो इस कंडीशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इसमें कंडक्टर होता है। कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब है कि यदि जैसे कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ये क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक को शो करना चाह रहा है। तो इसमें का क्या होता है, इलेक्ट्रिक शो करने के लिए इसमें जो हम लोगों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग यहाँ हम इसको बोलेंगे क्या, बैलेंस बैंड। तो नेसेसरी ये होती है कि एक तो हम लोगों के पास क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है। बैलेंस बैंड का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। और दूसरा हम लोगों का होता है कंडक्टेंस बैंड। कंडक्टेंस बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जा कर के ओवरलैप कर लेता है। ये कंडीशन यदि हम लोगों की दिखती है तो ये हम लोगों की कंडीशन क्या होती है, कंडक्टर की होती है। कंडक्टर का मतलब है कि जो हम लोगों का बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये दोनों आपस में यदि ओवरलैप करते हों, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में पहुंच जाते हैं, तब क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी शो करती है। तो हम उसको बोलते हैं क्या, कंडक्टर। तो कंडक्टेंस बैंड की जो हम लोगों की एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई लेवल पर होती है। फर्स्ट है हम लोगों का कंडक्टर। सेकेंड हम लोगों का है सेमी सेकेंड हम लोगों का है इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर का स्टूडेंट का मतलब है कि जैसे हम लोगों का ये बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। मीन्स एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाते। जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टेंस बैंड पर नहीं पहुंच पाते तो वो इंसुलेटर की तरीके से व्यवहार करता है। जैसे हम लोगों का एग्जांपल्स है डायमंड। डायमंड ये क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरीके से व्यवहार करता है। मीन्स बैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते, तो हम उसको बोलते हैं इंसुलेटर। थर्ड हम लोगों का है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने पर कंडक्टेंस बैंड में बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब पहुंचते हैं तो कंडीशन बनती है सेमीकंडक्टर की। जैसे हम लोगों का ये क्या है, बैलेंस बैंड है। ये हम लोगों का क्या है, कंडक्टेंस बैंड है। इसकी जो डिस्टेंस होता है कंडक्टेंस बैंड का और बैलेंस बैंड का, वो क्या होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है। थोड़ी सी एनर्जी देने पर इसमें के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचाएंगे, कंडक्टेंस बैंड में। जैसे कंडक्टेंस बैंड में पहुँचेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को शो करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल्स हम लोगों के हैं, जैसे ग्रुप नंबर 14 के जो भी एलिमेंट हैं, मीन्स सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरीके से व्यवहार करते हैं।
तो हम लोगों के दैनिक जीवन में जो सेल फोन होता है, जो स्क्रीनिंग फ़ोन होता है, वहाँ भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो हम लोग देखें कि सॉलिड में 3 टाइप में ये वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ठोस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। जितने भी हम लोगों के मेटल हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में नहीं पहुंच पाते, मीन्स जो एनर्जी होता है वो हाई लेवल पर होता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा वर्क करता है, इंसुलेटर। एग्जांपल्स आपका डायमंड हुआ। थर्ड है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड जिनके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में कुछ एनर्जी देने पर कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, शो करती है। तो ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। एग्जांपल्स आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तो हुआ हम लोगों का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अगला हम लोग देख लें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हम लोगों का सॉलिड है, सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी या कैसे उत्पन्न होगी। तो आपको पता है कि जो भी हम लोगों के एलिमेंट होते हैं, जो भी एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, सबस्ट्रांस होता है, वो क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होता है। जब क्या करता है इलेक्ट्रॉन किसी एक्सिस के चारों ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करता है तो उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। एग्जांपल्स लें, जैसे हम लोगों का है इलेक्ट्रॉन कोई है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। जब चारों तरफ चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो चक्कर लगाने पर क्या इसमें जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि जी इस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ गया। जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों तरफ भी चक्कर लगा सकता है। जब ये चक्कर अपने एक्सिस के चारों ओर लगाएगा तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। मीन्स कोई भी एटम अपने एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब भी उसमें क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉलिड में क्या हो रहा है, चुंबकत्व का गुण आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख लें कि जो हम लोगों के सॉलिड हैं उसमें चुंबकत्व के कैसे करेक्टर शो करते हैं। तो हम लोग यहाँ 5 टाइप में सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोगों का है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऐसे सॉलिड होंगे जिनमें क्या होगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जिसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो उसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अनपेयर होंगे। तो ऐसे सॉलिड को हम बोल रहे हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। एग्जांपल्स जैसे हम लोगों का ऑक्सीजन है, Cu+2 है, Zn+2 है, ये सब क्या है, ये अनपेयर। इनका जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें क्या होगी, बड़ा वीक मैग्नेटिक शो करता है। जो हम लोगों का चुंबकत्व का गुण है, ऐसे सॉलिड में क्या होता है, बड़ा वीकली मैग्नेटिक जनरेट होती है। सेकंड हम लोगों का है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, तो जिसमें नो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे सॉलिड जिसमें कोई अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो हम वो बोल रहे हैं कि वो सॉलिड कैसा है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक एग्जांपल्स दिया जाए, जैसे हम लोगों का बेंजीन है, C6H6 है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक है। जैसे हम लोगों का
सोडियम क्लोराइड है, ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक है। थर्ड हम लोगों का है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मीन्स होता है कि जैसे हम लोगों का आयरन है, इनके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में वर्क करते रहते हैं। जब एक ही दिशा में वर्क करेंगे तो चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाएगा ऐसे सॉलिड में। या ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक में आएगा, मीन्स आयरन में एग्जाम्पल्स हुआ। आपका फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट ना करते हों, उनको हम बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, एक दूसरे के अनुदिश होंगे, ऐसे होंगे तो ये क्या होगा, इससे क्रॉस हो जाएगा, इससे क्रॉस हो जाएगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक वर्क है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपका MnO। लास्ट आप लोगों का है फिफ्थ फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक का मतलब है स्टूडेंट, जैसे हम लोगों का ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो, एक दूसरे के यदि अनुदिश चल रहे हैं तो दो तो एक ही कंडीशन में होंगे, एक अगले कंडीशन में होगा तो ये क्या करेगा, इससे क्रॉस हो जाएगा, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो इसमें क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। एग्जाम्पल्स आपका है Fe2O3। तो हम लोग देखें कि सॉलिड में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट हमने देखा कि पैरामैग्नेटिक, सेकेंड है डायामैग्नेटिक, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। इस तरीके से सॉलिड में हम लोग 5 टाइप में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। आज हम लोगों का सॉलिड स्टेट स्टूडेंट ख़त्म होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप घर पर बैठ करके पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स कॉपी को साथ साथ बनाते चलेंगे। और स्टूडेंट हम कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।